मैं हूं मुज्तबा। आज हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज़ को इवेल्युएट करेंगे थ्रू स्पीड टाइम ग्राफ्स की मदद से, जिसको हम ये कहते हैं कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ्स। तो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। द ग्राफ शोज मिस्टर एप्सिलॉन जर्नी फ्रॉम द टाइम ही रिटर्न्स ऑन टू द मेन रोड until he arrives home. How far does मिस्टर एप्सिलॉन साइकिल? इसमें ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ के एरिया की मदद से हम डिस्टेंस को इवेल्युएट करेंगे। तो ग्राफ में जो हमारे पास पहला हिस्सा है x, दूसरा हिस्सा है y और तीसरा हिस्सा है z। नीचे मैंने एरिया ऑफ अ ट्राइंगल दिया हुआ है 1/2 v इंटू टी। ये वेलोसिटी इंटू टाइम है। वेलोसिटी जो है वो डिपेंडेंट है रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन एक्स एक्सेस, और वेलोसिटी आपका वर्टिकल है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसको हम नॉर्मली ग्रेडियंट को या स्लोप को हम कहते हैं राइज ओवर रन। तो ये हमारे पास स्लोप होता है राइज ओवर रन। अब यहाँ पर जो स्पीड इनिशियली दी हुई है इस जगह पे वो दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी स्पीड दी हुई है एट पॉइंट बी, वो हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये अगर देखा जाए तो x एरिया जो है वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो जो हाइट इसमें हम उस तरह लेंगे वो इत्तेफाक से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर होगी, वो हमारे पास 6 सेकेंड टाइम है। तो हम इसमें इन तीन हिस्सों को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। वन इज़ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अदर इज़ एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द लास्ट इज़ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो तीनों के फॉर्मूले हैं। ये वेलोसिटी जो है ये बेसिकली हाइट है। तो हम लिखते हैं इसको, x जो है हमारे पास वो ट्रेपेजियम है और वो है 1/2 4, यानी कि उसकी इनिशियल थी, यानी कि ये 0 to 4 प्लस 10 इंटू 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 7 6 42 मीटर। y जो है हमारे पास वो रेक्टेंगल है, और वो एरिया जो है वो सिर्फ आपके पास लेंथ इनटू विड्थ। तो जो हाइट है वो आपके पास 10 है, लेंथ जो है वो 26 माइनस 6 20। तो यहाँ 20 लिख लेंगे और ये आ जाएगा 200 मीटर। और जो हमारे पास z है वो ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के लिए हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 10 हमारे पास क्या है, ये हाइट है इसकी, और ये 30 माइनस 26 4 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 मीटर। तो टोटल एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, 262 मीटर। तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन साइकिल 262 मीटर। तो ये हमारे पास इसका फासला आ गया जो मिस्टर एप्सिलॉन ने तय किया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब जो हमारे पास सवाल है वो है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 15 seconds. It moves with constant velocity for 15 seconds and finally the car is brought to rest in 15 seconds. Find the distance traveled. अब इसमें तीन पार्ट दिए हुए हैं, और तीन पार्ट को हमने इस अंदाज से देखना है कि ये सवाल में जो फासले का तयन करना है वो किस अंदाज से हम करेंगे। तो अगर देखा जाए तो इस जगह पर आप देखें 0 to a to b, b to c। तो ये शक्ल जो है ये ट्रिपेजियम की शेप बनती है। अदर देन दैट, वन इज़ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड द थर्ड इज़ ट्राइंगल। इनको भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि जो फॉर्मूला हमारे पास एग्जिस्ट करता है उस लिहाज से जो इम्पोर्टेंट है वो है 90 किलोमीटर पर आवर। इसको हम शिफ्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है यूनिट में, और हमने यहाँ पे भी वेलोसिटी में भी मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो हमें इसमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 90 किलोमीटर पर आवर इसको जब हम करेंगे इन मीटर
मीटर पर सेकंड में, तो हमारे पास जवाब आएगा 90 इंटू 1000 ओवर 60 इंटू 60। तो इसको हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। तो ये जब ज़ीरो से स्टार्ट किया तो 25 मीटर पर सेकंड पे ये यहाँ तक पहुँचा 15 सेकंड में, और फिर 15 सेकंड कॉन्स्टेंटली विद द सेम वेलोसिटी ये ट्रैवल कर रहा था, जिसमें एक्सेलरेशन हम हमेशा कहते हैं ये ज़ीरो होगी। फिर इसने डिक्लाइन किया, रिटार्डेट किया, और ये 45 सेकंड्स पे आके स्टॉप कर लिया, फिर 15 सेकंड लगे। तो इसको हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से कर लेते हैं। ट्रेपेजियम एरिया, तो हमारे पास एरिया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि ए बी और ओ सी। तो ओ सी हमारे पास कितना है 45 प्लस ए बी कितना है 15, और हमारे पास जो वेलोसिटी है वो है 25। ये हमने लिख लिया, और फिर 1/2 45 50 60 इंटू 25 टू 1 to 30 30 इंटू 25 750 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इज 750 मीटर। तो हमारे पास इसका जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसमें जो फासला तय हुआ वो 750 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे पास सवाल है, और ये ग्राफ हमने लास्ट लेक्चर में भी इसको यूटिलाइज किया था इस ग्राफ को। उसमें पोजीशन हमने ये ली थी कि फ्रॉम ओ टू ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी, इसमें हमने एक्सेलरेशन मालूम की थी। लेकिन यहाँ पर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम ये 1 2 3 4 इसको स्प्लिट किया है, इससे हम फासले का तयन करेंगे, यानी फासला या डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। तो हमने इस चीज़ का मालूम करना है कि इसका फासला कितना है। तो अगर इसको गौर से देखें तो जो 1 लिखा हुआ है ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है, पार्ट 2 में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पार्ट 3 में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और पार्ट 4 में एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो इनके पार्ट्स के जो फॉर्मूलाज हैं उनको यूटिलाइज करेंगे और उस सवाल को कंप्लीट करेंगे। तो पहला वाला हम हिस्सा करते हैं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, यानी पहला जो है वो ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के लिए हम लिखते हैं 1/2 इंटू, तो ये आपके पास जो वेलोसिटी है वो 5 है और टाइम जो है 10 है, तो बेस इंटू हाइट, तो ये आपके पास आ जाएगा 25 मीटर। पार्ट 2 में एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हम लेंथ इंटू विड्थ करते हैं, तो 30 माइनस 10 20, और हाइट जो है हमारे पास या वेलोसिटी जो है वो 5 है, तो हम लिखेंगे 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 100 मीटर। पार्ट 3 में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स में क्या है हमारे पास 5 है, और ये जो पॉइंट सी है यहाँ से लेके नीचे तक 15 बनता है, और ये जो है ये 5 है। ट्रेपेजियम का 1/2 5 प्लस 15 इंटू 10, क्योंकि डिस्टेंस टाइम जो है वो हमारे पास 40 माइनस 30 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 मीटर। पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 क्या है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, वो क्या है 1/2, और हमारे पास क्या है टाइम है वो 10 है, और ये जो हाइट है हमारे पास ये 15 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 75 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा
25 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 75, तो ये आ जाएगा 300 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आया, 300 मीटर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।